गुड मॉर्निंग गाइस। आज है संडे और जो व्लॉग है वो मैं कितने बजे शुरू कर रही हूँ। अभी बजे है 11। मैं आज 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद पता है 2 घंटे लाइट चली गई। इन्वर्टर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो उसमें बहुत टाइम से भी डाला नहीं, मैंने आपको जैसे कि बताया था। तो आज उसको लेके आना पड़ेगा। लाइट 2 घंटे तक नहीं थी। सुबह 11 बजे मैं पूरे मेकअप के साथ हूँ क्योंकि मैंने जस्ट एक वीडियो जो है वो शूट करी है। और मैंने जो ब्रेकफास्ट है वो ऑर्डर किया है शिफ्ट फास्ट से, क्योंकि इनने पनीर के पराठे खाने थे। पनीर था नहीं, मैंने बोला आलू के खा लो, इनने बोला नहीं। तो इनने पनीर के पराठे ऑर्डर किए हैं, मैंने आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं। मैं जल्दी से जो है चाय बनाती हूँ और फिर जो ब्रेकफास्ट है वो लेके जाती हूँ ताकि हम लोग खा लें और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। सो गाइस जो नाश्ता है वो मैं कर रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। मैंने मंगवाए थे पराठे और मैं बता रही हूँ मुझे एक अजीब सी आदत है। तो मुझे एक अजीब सी आदत है और वो जो आदत है बताती हूँ आपको। बाहर नहीं चल पाती मेरी आदत, बट क्या होता है जब मैं पराठे मंगवाती हूँ, कहीं से ही मंगवा रही हूँ ना, तो मैं उस पराठे को एक बार दोबारा से सेकती हूँ हल्का सा घी या कुछ लगा के, बटर लगा के। उससे क्या होता है पराठा क्रिस्पी हो जाता है। कभी भी आप बाहर से पराठे मंगाना, पराठे मुझे सॉफ्ट रहते हैं, मुझे थोड़ा सा पराठा करारा करना पसंद है। तो मैं सारे जो पराठे हैं उन्हें एक एक बार दोबारा से सेकूंगी ताकि जो वो है वो क्रिस्पी हो जाए। तब तक जो चाय है वो भी रेडी हो जाएगी। हम लोग जल्दी से नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो हाउस हेल्प है वो आएगी। तो मुझे पूरा जो घर है वो फैला हुआ है वो भी संभालना, पर पहले हम नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। लाइट गई, लाइट, हाँ तो लाइट गई, इन्वर्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है। अभी देखिएगा 5 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी। तो मैंने क्रिस्पी करती हूँ, कभी भी लाइट जाएगी। इन्वर्टर जो है वो पता नहीं काम नहीं कर रहा है। और इन्हें पता है क्या किया है, इन्हें मेरे आलू का पराठा नहीं मंगवाया आज। गंदे पति, तुम गंदे हो, तुमने मेरा आलू का पराठा नहीं मंगवाया। तो वो भी है और 2 पनीर, ये चीज तो घर में बना लेती हूँ। चींटी ने खा लिया मुझे, चींटी खा गई मेरी गर्दन पे। कभी देखिएगा कोई पराठा आता है ना आपको, उसे एक बार फिर से सेकिएगा, क्रिस्पीनेस है ना वो मिल जाएगी आपको। आ गई, यस। सो गाइस जल्दी से मैं निपटाती हूँ और फिर हम लोग जाते हैं नाश्ता करने। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैंने जो वीडियो शूट करी थी उसका ट्राई ऑन शूट किया, तो मैंने बालकनी में शूट किया। और यहाँ पे मतलब आज कार वॉश हो रही है, संडे है तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ मेरे सामने। मेरे को वही लग रहा था कैसे देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि थोड़ा भी खड़ा हो रही थी और स्माइल दे रही थी कैमरे को। तो उन्हें लगा होगा कि यार मैं तो बहुत बड़ी पागल हूँ या पता नहीं क्या कर रही हूँ। तो अच्छी खासी धूप है, संडे को आप बाहर नहीं निकल सकते। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ये देखें, ये है तेज़ धूप। वो देखिए वहाँ पे लोग खड़े थे, सामने वाली बालकनी में भी लोग खड़े थे अभी। तो बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे कि क्या सोच रहे होंगे। एक्चुअली मुझे पता है मंडे वनडे को नहीं रहते हैं ये सब, छुट्टी वाले दिन तो लोगों के काम होते हैं। जैसे मेरे को भी आज बहुत सारा काम करना है, मुझे कुछ सामान भी लेके आना है, नॉन स्टिक का लाना है, सेट राशनिंग पे जाना है, मुझे विशाल जाना है, मुझे 2-3 जगह जाना है। बट गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है। फ़िलहाल कहीं नहीं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, पेट फुल है। फिलहाल मैं जा रही हूँ पद्मावती देखने। पद्मावती हम लोगों ने देखी थी, काफ़ी लेट देखी थी, बट आज मन पर हम लोगों को लगा यार आज पद्मावती देखेंगे दोबारा। तो पद्मावती देखने जा रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग 6-7 बजे तक निकलेंगे, तब तक अंधेरा होगा क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। अभी नॉट पॉसिबल, मुझे यहाँ खड़े होने पर स्वेटिंग हो रही है। तो देखते हैं गाइस। सो मैं आपसे थोड़ी सी देर बाद, अभी हाउस हेल्प भी आने वाली है तो मैं उसका ही वेट कर रही हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, फिर हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
सो गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेबी? लोग आ रहे हैं राशन में। 3 दिनों बाद मुहूर्त निकला है। बहुत दिनों बाद मुहूर्त निकला है तो हम लोग जा रहे हैं राशन शॉपिंग पे। और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है क्योंकि गर्मी हो रही है। चलिए चलते हैं। बहुत आलस आ रहा है, पता है इस बार ना राशन लेने में आलस आ रहा है। अलग ग्लो कर रही है ना, पर असलियत में ऑयली हो रही है। डन, फाइनली डन। गर्मी बहुत हो रही है, मैं फैन के पास खड़ी हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं सोच रही थी कुछ चिप्स वगैरह खा लिए जाए। तो चलिए कुछ खाया जाए, देखते हैं क्या खाते हैं। लव इट। कल मैं जो ब्लॉग था वो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि क्या हुआ, हम लोग शॉपिंग करके आए और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था। मैंने जो आपको दिखाए थे पराठे, वो किया और उसके बाद लंच नहीं किया, ना डिनर किया। जब हम लोग रात में आए हैं तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। आई थिंक हम लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। तो हम लोग जब आए हैं, हमने बिग बॉस देखा और मैंने पूरा नहीं देखा। मैं 2 दिन से बिग बॉस पूरा नहीं देख पा रही कि मैं इतनी देर तक भी नहीं देख पा रही कि मैं बिग बॉस देख पाऊँ। और मैं कब मैं सो गई नहीं पता मुझे। मैं डायरेक्टली फिर आज 6 बजे उठी और मुझे लगा आजकल जो ब्लॉग है वो 2 दिन हो जाते हैं, इसलिए तो थोड़ा सा सुबह का इंक्लूड हो जाता है। कई बार रात में अगर हो पाए तो हो जाता है वो। सो गाइस देखिए, पूरा राशन का सामान जो मैं लाई थी और ये सब कुछ रखा है, मैं अभी इसे जमाऊँगी। पहले मुझे लगा कुछ और कर लेना चाहिए, मुझे ब्लीच करनी थी। इससे पहले मुझे कुछ और लगा कि मेरे को कुछ और भी करना है और मुझे ब्लीच करनी थी। तो मैं ऑक्सी ब्लीच यूज़ कर रही थी बहुत टाइम से। कल मैं ये छोटा पेन लेके आई गोल्ड ब्लीच, तो मुझे लगा इसे कर लिया जाए। तो चलिए लगाती हूँ और करना शुरू करती हूँ, क्योंकि जब तक ये ब्लीचिंग प्रोसेस होगा तब तक मैं अपने और काम में निपटाऊँगी। ये कपड़े और धुल के आ गए हैं जो मुझे तय करने हैं, और राशन जो है वो जमाना है। कपड़े मैंने लगाए हैं धोने के लिए कि संडे मेरा कितना बिजी था। मुझे कुछ ब्रा शॉपिंग पे जाना था, विशाल जाना था, नॉन स्टिक के लिए सब जाना था, बट कहीं नहीं गए हमें लोग, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इस कारण हम निकले नहीं। और जो हो पाया वो राशन था। मेरे को लगा इन तीनों में से मुझे एक चॉइस करनी है पहले, और मैं कौन सी चॉइस करूँगी, तो मुझे लगा यार राशन शॉपिंग पे जाया जाता है। तो आपको पता है बीच में मैंने क्या किया था, मैं ये पूरा एक्टिवेटर 2-3 साल पहले मैं पूरा एक्टिवेटर डाल रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्किन बर्न हो गई थी। फेम जो था मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, बट मुझे लगा चेंज करते हैं ब्लीच। और ब्लीच रेगुलर बेसिस पे मत करिए, मैं 3-4 महीने में ब्लीच करती हूँ जब बहुत लगता है मुझे कि कर लेना चाहिए। थोड़ी सी जो स्किन है ना वो सही लगने लगती है। तो मैं इतना सा, दिख रहा है आपको, इतना सा एक्टिवेटर डालूंगी, चुटकी भर एक्टिवेटर डालिए एकदम, और आपकी स्किन है वो बर्न नहीं होगी। वरना जो एक्टिवेटर है वो बहुत गंदी तरीके से स्किन को बर्न कर देता है। मैंने ऑक्सी ब्लीच में पूरा यूज़ किया है। अब कई बार स्किन की क्वालिटी के हिसाब से ये वर्क करता है। कई बार स्किन इतनी सही नहीं होती है कि जो ब्लीच है वो ढंग से काम करे, मतलब आपकी स्किन जल जाती है, तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। और मैंने वो बीच में क्रीम लगाई थी ग्लैमिशा की, उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा पम्प्स आ गए पूरी स्किन पे। बहुत गंदी क्रीम थी वो, बाप रे। संडे कल मेरा इतना ज़्यादा अजीब सा था। मैंने रसोई के चिमनी वगैरह साफ़ करी है, चिमनी पे इतना ज़्यादा ऑयल हो गया था। तो मुझे फैम जो है ना वो सूट नहीं कर रही थी। बहुत पहले मैं फैम ही लगाती थी, बीच में उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था मेरी स्किन पे।
मैं फिर से एक बार, मेरे को लगा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अब रिएक्ट करती है या नहीं करती। अब देखिए मेरे से बड़ा पागल कोई होगा कि मैं अपनी स्किन पे टेस्ट कर रही हूँ कि जो ब्लीच है वो रिएक्ट करती है या नहीं। मेरे को फैम नहीं हो रही थी सूट, पर एक बार ट्राई करके देख लिया। और ज़्यादा ईचिंग होती है ब्लीच करके, और फिलहाल मुझे हो रही है ईचिंग। मैं वहाँ से ब्लीच निकाल रही हूँ। आई जस्ट होप कोई रिएक्शन ना हो। एक्चुअली मेरी जो स्किन है वो सुपर सेंसिटिव है। अब बहुत सारे लोग आप में से बोलेंगे ब्लीच कर क्यों रही हूँ। सो गाइस ज़रूरत पड़ जाती है ब्लीच की। मेकअप लुक करने होते हैं ना, तो कई बार हेयर्स जो रहते हैं वो डार्क अगर आपके चेहरे पे दिख रहे तो अच्छे नहीं लगते। वैक्सिंग मुझे कराना सही नहीं लगता है, ना थ्रेडिंग कराना फेस पे। लेज़र के बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ब्लीच का मेरे पास, जो कि मुझे सूट नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी बहुत गंदा रिएक्ट करता है। आज वो दिन मुझे लग रहा है कि रिएक्ट करने वाला है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। सो गाइस, जब तक ब्लीच हो रही है तब तक जो करेला है वो काट लेती हूँ। अब करेला जो है ये मैंने वॉश कर लिया है, ये नमक में लेके आई हूँ। तो करेला हम लोग कैसे बनाते हैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो करेले के छिलके निकालूंगी मैं, और छिलके निकालने के बाद मैं इसे काट के नमक लगा के 1 घंटे तक धूप में रख के आऊंगी। हाँ, तो मैं इसमें नमक लगा के बाहर 1 घंटे के लिए धूप में रख के आऊंगी। इससे जो कड़वाहट है करेले की वो कम हो जाएगी, और जो करेला है वो अच्छा बनेगा। और क्या होता है ना, नमक लगाने से करेला जो है वो पानी छोड़ देता है, तो उसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है। मुझे प्याज वाला करेला अच्छा लगता है, प्याज में फ्राई करके करेला बनाइए। और करेले की सब्जी है कि आप सब्जी बना के रख लीजिए, ये 2 दिन आराम से आपकी चल जाती है, खराब नहीं होती है। करेला वो भी नीम चढ़ा। कौन है? पता नहीं, मुझे आवाजें आ रही है ऊपर से। मेरी हाउस हेल्प आने वाली है। कोई है भैया? आवाज नहीं दोगे हम दरवाजा खोलेंगे भी नहीं। कुत्ते ऐसे हैं, मैं बताऊं मेरे कुत्ते कैसे हैं। कोई आएगा भी ना, अगर चोर भी आया, कोई भी आया, तो वो तो चोर से जाके आराम से हंस हंस के मिले पूछ हिला हिला के। ऐसे है मेरे दोनों, स्पेशली बोजो। बोजो को तो कोई बस अंडा दिखा दे, उसके बाद तो बोजो का ये है कि चलो यार कहीं पे भी चलने को तैयार हूँ, बस अंडा दिखा दे उसे कोई। धोखेबाज कुत्ते नहीं, पर प्यारे बहुत है। अभी आपको दोनों नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दोनों सो रहे हैं, और अभी मैं उन्हें खो के भी नहीं आऊंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ। और ये होता है अगर दोनों को लाई ना मैं, तो मुझे काम नहीं करने देंगे, मुझे यहाँ पे बेबी सिटिंग करनी पड़ जाती है उन लोगों को लाके। तो पूरा का पूरा ये एक्टिविटी व्लॉग हो गया, मेरे को लग रहा है ऐसा। ठीक है, मैं बात बहुत करती हूँ कई बार व्लॉग्स में, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करती, कई बार कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। इसकी जो सब्जी है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी आपको, क्योंकि मैं दोपहर में बनाऊंगी इसकी सब्जी। अभी बज रहे हैं 11 और मैं इस ब्लॉग को जल्दी एंड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस ब्लॉग को एडिट भी करना है। मतलब जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हो ये काम मैंने सुबह किया होगा। जल्दी से मैं इसे काट लेती हूँ और जा रही हूँ। करेला नीम चढ़ा नहीं, नमक चढ़ा। तो ये नमक लगा दिया है मैंने। अब हम लोग चलते हैं बालकनी में, और जो करेला है उसे धूप दिखा देती हूँ, और जो ब्लीच है उसे लगे हुए 15 मिनट हो गए। टाइमर जो है आप सेट कर लीजिए मोबाइल में, क्योंकि ज़्यादा देर जो ब्लीच है वो आपके चेहरे पे नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको ब्लीच करके धूप में भी नहीं जाना चाहिए, बट मेरे को ये रखने जाना पड़ेगा, कुछ नहीं सकता। सो गाइस, इसने फिर से मेरा जो चेहरा है वो बंद कर दिया। आई थिंक एक अच्छा डिसीजन नहीं था फेम को दोबारा यूज़ करने का। पता नहीं, मेरा दिमाग क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह से कुछ कहते हैं ना। ये देखिए यहाँ से भी किया इसने। इवन मेरा गला तक बर्न कर दिया, ये देखो। तो फेस जो मैंने वो है वो वॉश कर लिया है। अगर आपको दिख रहा हो तो
यहाँ से और यहाँ से मेरी स्किन बर्न हुई है और कहीं कहीं से नेक पे तो बहुत गंदी बर्न कर दी है मेरी स्किन। ये डिसीजन नहीं था इस ब्लीच को यूज़ करने का। फैम, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह और आपको बंजर नहीं बनना है और आपको स्किन बर्न नहीं करनी है अपनी, तो यूज़ मत करिए। मैंने एक्टिवेटर से लेके सब कुछ कम डाला और मेरा दिमाग ही फिर गया था। क्या हुआ था, कल 2 लड़की आई थी, वो फैम ब्लीच ले रही थी, तो मुझे लगा यार बहुत टाइम हो गया फैम ब्लीच करी नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं फिर से कि हो सकता है ये सूट कर जाए। और इसलिए मैंने कभी इसका रिव्यू भी नहीं किया है। मुझे लगा कि हो सकता है ये सूट कर जाए और नहीं करी। सो गाइस, ये हुआ। मैंने इसलिए ये ब्लीच का आई थिंक रिव्यू वगैरह कभी कुछ नहीं किया। मैंने ऑक्सी ब्लीच बेस्ट है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है। मैं जाके बर्फ़ लगाती हूँ। मेरी स्किन बर्न हो गई है, मेरे को नहीं पता क्या करूँ मैं। ये पता है बहुत आराम से ठीक भी नहीं होती, इवन आपकी बार तो गला भी गया है मेरा। सो करती हूँ मैं कुछ, बस ये ब्लीच सही नहीं है। और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।